हमास का इसराइल में घुसकर वार। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम के ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई हमलों में 40 फौजियों समेत 300 से ज़ायद इसराइली हलाक, 1100 से ज़ायद जख्मी। मुजाहिदीन पैराग्लाइडिंग, मोटरसाइकिलों और कश्तियों पर इसराइल में दाखिल हुए। सरहदी चौकियों में सिहूनी फौज जान बचाकर भागते रहे। हमलों ने इसराइल पर तरबियत की वीडियो जारी कर दी। पैराग्लाइडिंग के जरिए इसराइली चौकियों के करीब लैंडिंग के मनाज़िर पर दंग रहे इसराइली जनरल समेत दर्जनों फौजी यरगमान। कामयाब हमलों के बाद तंजीम के सरबराह इस्माइल हनिया और सीनियर रहनुमाओं का सजदाए शुक्र। इसराइली फौज ने गजा की पट्टी पर फिजाई हमले कर दिए। 232 फलस्तीनी शहीद, 1700 से ज़ायद जख्मी। फलस्तीनी वजारत दाखिला की इमारत भी तबाह। इसराइल में रिजर्व फौज तलब करने की मंजूरी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ज़ेर सदारत इजलास में जंग जीतने का दावा। गजा पर इसराइली मिसाइल हमलों की बराह रास्त कवरेज। अल जजीरा टीवी की खातून रिपोर्टर के अक़ब में मिसाइल उड़ता हुआ टावर से जा टकराया। साफी घबराने के बावजूद जिम्मेदारी निभाती रही। अमरीका का हमास के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े रहने का ऐलान। ईरान ने हमास की हिमायत कर दी। सऊदी अरब का फ़िरक़ैन से तशद्दुद रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीन और इसराइल तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, ओमान की अपील। सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दारुल हुकूमत अल कुद्स के साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में अमन की ज़मानत करार दे दिया। आलमी बिरादरी से बिगड़ती सूरत हाल में फौरी किरदार अदा करने की अपील। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने मसला फ़लस्तीन का फौरी हल नागुज़ीर करार दे दिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार। रियासत डूब रही है और सियासतदान इंतखाबात के लिए मुहिम चला रही हैं। मौलाना फजल रहमान ने सूरत हाल मुश्किल करार दे दी। पेशावर में तकरीब से खिताब में हर एक को जिम्मेदारियां समझने का मशवरा। हर सियासतदान के जेल से बाहर होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन तमाम मसाइल का हल करार दे दिया। नहीं समझते कि मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबात की मुखालिफत की होगी। जेकबाबाद में सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। जियाली चेयरमैन ने अवाम को रिलीफ के लिए फौरी आम इंतखाबात नागुज़ीर करार दे दिए। रोटी, कपड़ा और मकान का वादा पूरा करने का आज़म। नवाज शरीफ के 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान। 21 अक्टूबर की शाम लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ मुल्क को IMF के चुंगल से निजात दिलाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने नून लीग की कायद की 34 बार वज़ीर आज़म बनने की उम्मीद लगा ली। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज। लाहौर में शहबाज शरीफ से नून लीग की रहनुमाओं की मुलाकातें। अपने अपने हलकों में इस्तकबाल की तैयारियों से आगाह किया। नवाज शरीफ की वतन वापसी अवाम के लिए नई उम्मीद और हौसले का बाइस बनेगी, शहबाज शरीफ को यकीन। चेयरमैन PTI की तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का फैसला मुअत्तल करार देने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच कल समाअत करेगा। दरखास्त में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करार देने की इस्तदा। कलअदम तहरीक तालिबान की तंजीम नौ में अफगानिस्तान के किरदार पर सवालात। अफगान तालिबान क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? ज़रब-ए-अज़्द के बाद TTP का शराजा बिखरा तो दहशतगर्द अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए। कलअदम TTP तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने पर दोबारा मुनज़्ज़म हुई। काबुल जेल में कैद सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहाई मिली। TTP ने ही सबसे पहले अफगान तालिबान की फतह का जश्न मनाया। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के लिए दी गई डेडलाइन का काउंटडाउन। सिर्फ 24 दिन बाकी रह गए। तुरखम से अफगान बाशिंदों की वतन वापसी में तेजी। कोयटा में 125 अफराद ज़ेर हिरासत। कराची में कॉमिंग ऑपरेशन के दौरान 14 अफगानी ज़ेर हिरासत। इस्लामाबाद में 1172 अफराद की जांच पड़ताल। 511 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। तमाम गैर मुल्कियों की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई।
कराची में यूनिवर्सिटी तलबात के सामने नाज़िबा हरकत करने वाला पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जोराबाद पुलिस हरकत में आई। हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार को शनाख्त करके धर लिया। 8 अक्टूबर 2005 के जल्जले को 18 साल बीत गए। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा कई अजला में जमीन लरजने से इमारतें जमीन बोस हुई। सड़कें, पुल, स्कूल तबाह हो गए। 86,000 से ज्यादा अफराद जान से गए। इस्लामाबाद में मार्कला टावर गिरने से 75 अफराद लुक़्मा अजल बने। लवाहिकीन हर साल सहने की यादगार पर फूल रखकर प्यारों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के 23वें सरबराह का ओहदा संभाल लिया। PNS जफर इस्लामाबाद में तब्दीली कमान की पुरवकार तकरीब। दुनिया की बेहतरीन बैरियर की क़यादत बड़ा एजाज। सुबगदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का मुल्क के खिलाफ किसी भी साजिश को नाकाम बनाने का आज़म। दिल्ली में वर्ल्ड कप की बैटिंग पिच पर हाई स्कोरिंग मैच। जनूबी अफ्रीका ने 428 रन बनाकर वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बना दिया। एडन मार्करम ने 49 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी दाग दी। ड्रोसिन और डिकॉक की भी सेंचुरियां। जवाब में श्रीलंका की भी जारिहाना बैटिंग। 326 रन पर हिम्मत हारी। असलाका 79, कोशाल मेंडिस 76 और दासन शंका ने 68 रन बनाए। कल तक तारीखी उड़ान भरने के बाद पाकिस्तानी खलाबाज निम्रा सलीम की वापसी 3 सयाहों के साथ तारीखी सफर की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। निम्रा ने अमरीकी कंपनी से खलाई सफर का टिकट 17 साल कबल $2 लाख में खरीदा था। निम्रा को शिमाली और जनूबी कुतबैन में भी पाकिस्तानी परचम लहराने का एजाज हासिल।